सर्दी में इन्फेक्शन से, फ्लू से बचाता है। तो फूड इंटेक बहुत अच्छा रखना है ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे और आप सर्दी में होने वाले फ्लू और वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सके। और अगर हो गया है वायरल इन्फेक्शन तो आप अपने शुगर्स को बिगड़ने से सर्दी में शुगर के बढ़ने का बायस बनता है वो पानी का कम से कम इंटेक है। डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जी हाँ, पाकिस्तान में सर्दी का ऑफिशियली आगाज हो चुका है और मुझ समेत बहुत सारे लोगों का मौसम होगा, पसंदीदा मौसम होगा सर्दी। तो किस किस का मौसम सर्दी का पसंदीदा है जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। जहां हम सर्दी की बात करते हैं वहीं पर खाना पीना और बहुत सारी गर्म चीजों का इस्तेमाल बड़ा आम हो जाता है, तो वहीं पर डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर्स में फ्लक्चुएशंस भी इस मौसम में बहुत कॉमन हो जाती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी 6 चीजें हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट्स सर्दियों में इसको अपना लें तो वो अपने आप को बढ़ती हुई शुगर से या फ्लक्चुएशन ऑफ द शुगर से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जी हाँ, बढ़ता हुआ टेम्परेचर और घटता हुआ टेम्परेचर दोनों ही डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए शुगर में फ्लक्चुएशंस का बायस बनते हैं। लेकिन जहां टेम्परेचर कम होने की, जहां सर्दी के बढ़ने की बात होती है उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि डायबिटीज पेशेंट्स को उनकी शुगर लेवल्स को बढ़ा देते हैं और हमें उन्हीं 6 बातों की तरफ तवज्जो दिलानी है अपने तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को कि आपने ये काम लाजमी करने हैं तो आपकी सर्दियां इंशाल्लाह ताला बड़ी खुशगवार और बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन गुजरेंगी। नंबर 1 उसमें यह है कि सर्दियों के मौसम में जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज जो मिस हो जाती है वो है कि आपने अपनी ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहना है। हाथ ठंडे होने की वजह से यूजुअली हम शुगर को चेक करना थोड़ा सा पेनफुल, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ऑलवेज रब योर हैंड्स एंड कीप एन आई ऑन योर शुगर लेवल। सबसे ज्यादा की फैक्टर यही है। अगर आप रूटीन में नहीं भी चेक करते, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल स्टेज पे, तब भी अपनी शुगर पे नजर जरूर रखना है। टाइप 2 वाले पेशेंट जिनकी कंट्रोल है हफ्ते में 2 से 3 दफा, जिनकी अनकंट्रोल्ड है वो रोजाना कम से कम 1 से 2 दफा, और जो टाइप 1 के पेशेंट हैं यानी कि इंसुलिन लगाने वाले पेशेंट हैं वो दिन में 4 से 5 या 6 दफा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन जरूर यूज करना है। नंबर 2, सर्दियों में एक्सरसाइज ना करना एक बहाना बन जाता है कि बाहर सर्दी बहुत होती है और यूजुअली अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट जो है वो वॉक का एक सुइटेबल टाइम होता है, तो उसमें जो है वो लोग नहीं कर पाते। तो आपने क्या करना है कि आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज को आप विद इन होम भी, अगर आप बाहर नहीं जा सकते ठंड की वजह से या बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप घर के अंदर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने मसल्स को रिलैक्स, अपने मसल्स को मूव करने के लिए। घर में एक कमरे से दूसरे कमरे, एक दीवार से दूसरी दीवार तक आप वॉक करके अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर बाहर जा रहे हैं तो गर्म कपड़े पहन के आप जो है वो जरूर एक्सरसाइज और वर्जिश को अपने सर्दी का मामूल बना सकते हैं। तीसरी चीज जो सर्दी में शुगर के बढ़ने का बायस बनता है वो पानी का कम से कम इंटेक है, जो कि नेचुरली सर्दी में प्यास कम लगती है जिसकी वजह से पानी का इंटेक कम होता है। तो स्टे हाइड्रेटेड ताकि आपकी शुगर्स जो है वो फ्लक्चुएट ना करें या शुगर्स के बढ़ने का बायस ना बने। तो 3 चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं कि आपने शुगर मॉनिटर करनी है, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है एंड स्टे हाइड्रेटेड। नंबर 4, फूड इंटेक का बड़ा ख्याल रखना है। फूड इंटेक में आपने वो तमाम चीजें अच्छी इस्तेमाल करनी है जिनके अंदर विटामिन्स हैं, जिनके अंदर मिनरल्स हैं, यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको डाइट पैटर्न सिखाया है कि आप नाश्ते में किस तरीके से जो है वो अपनी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, फैट, सब चीजों को पोर्शन डाइट में लेंगे। फ्रूट का इंटेक दिन में 3 दफा जरूर रखेंगे। फाइबर इंटेक वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे, सैलड, सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, थिन लीन गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। और इस मौसम की जो खूबसूरती है कि इसमें आपको बहुत सारी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां जो है वो इस मौसम में आती हैं। इसके अलावा इस मौसम में फिश का इस्तेमाल भी आप सबको जो है वो एक इम्यून बूस्टिंग का इफेक्ट देता है और सर्दी में इन्फेक्शन से, फ्लू से बचाता है।
तो फूड इंटेक बहुत अच्छा रखना है ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे और आप सर्दी में होने वाले फ्लू और वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सके। और अगर हो गया है वायरल इन्फेक्शन तो आप अपने शुगर्स को बिगड़ने से बचा सके। नंबर 5, जब हम खाने पीने की बात करते हैं और हम कहते हैं कि ये चीजें इस्तेमाल करें, वहीं पर नंबर 5 पॉइंट है कि सर्दी में इस्तेमाल होने वाले हलवा जात और बहुत सारी ऐसी ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, मीठे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल इस मौसम में कॉमन हो जाता है। देसी घी का इस्तेमाल बहुत कॉमन हो जाता है। बताने का मकसद है कि इन चीजों से पाबंदी तो नहीं लगा रहे, लेकिन इन चीजों को हेल्दी तरीके से कैसे बनाना, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में डायबिटीज एंड विंटर सीरीज जो हमारी डायबिटीज टेलीकेयर पे स्टार्ट हुई है उसको कीप फॉलोइंग, क्योंकि आ रही है इसमें मजेदार रेसिपीज जो कि हम पिछले साल भी शेयर कर चुके हैं और इस साल इंशाल्लाह ताला उसको और मजीद नया करके आपके सामने शेयर करेंगे। तो इसको फॉलो करते रहिए और बहुत ज्यादा मीठा जात, हलवा जात और ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, पोर्शन कंट्रोल में खाने हैं, ओवर ईटिंग, ओवर लिमिटेशन नहीं करनी, वरना सर्दी के बाद जब आप लोग हमारे पास आते हैं तो यही शिकायत होती है कि सर्दी में शुगर्स बढ़ गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपने स्लीप बहुत अच्छी लेनी है। अपनी 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपने रेगुलर लेनी है, क्योंकि नींद का आपकी सेहत पे, आपकी शुगर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये 6 बातें अगर आप तमाम लोगों ने अपना ली तो यकीनन डायबिटीज के साथ मौसम को एंजॉय करेंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से और अल्लाह ताला के इनायत करदा मौसम से लुत्फानंदोज होंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है और आप सर्दी कैसे एंजॉय करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।